अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 मैथ और इसका चैप्टर्स लॉज ऑफ इंटीजर्स की रिव्यू एक्सरसाइज 3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक स्टेटमेंट दी गई होती है और उसके आगे 4 ऑप्शन होते हैं। तो उन 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट है तो उसको हमने टिक करना है। ओके, तो चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन इज कॉल्ड। तो एडिशन का जो उलट प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है? एडिशन का उलट जो प्रोसेस है वो होता है सब्ट्रैक्शन। तो हम ये जो सब्ट्रैक्शन वाला ऑप्शन है उसको हम टिक करेंगे। ओके, आगे पार्ट 2 की तरफ देखें। द प्रोडक्ट ऑफ ओड नंबर ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज। तो कोई से भी अगर हम ओड नंबर लेते हैं, चाहे वो पॉजिटिव के हो या नेगेटिव के, तो उनको मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास आंसर आएगा या जो प्रोडक्ट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? वो हमारे पास ओड में ही आएगा। ये बात याद रख लें कि कोई भी ओड नंबर्स को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनका आंसर या प्रोडक्ट आएगा वो ओड नंबर में ही आएगा। तो लिहाजा ये जो ए ऑप्शन है इस पर हम टिक करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज। तो 3 नेगेटिव इंटीजर्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट हमारे पास किस फॉर्म में आएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन, ओड। तो उनका प्रोडक्ट हमारे पास नेगेटिव में ही आएगा। तो लिहाजा ये जो बी ऑप्शन है इसको हम टिक करेंगे। तो थोड़ा मैं आपको समझा भी देता हूं कि नेगेटिव में कैसे आएगा। तो ये देखिए, ये अगर हम कोई सी भी 3 नंबर नेगेटिव वाले लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल -2, इसको हम किसी और नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं -3 के साथ, फिर इसे किसी और नेगेटिव इंटीजर के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं -4 के साथ। अब देखिए, अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 टाइम 6 6 4 टाइम 24। अब यहाँ पर ये देखना है कि इसके साथ साइन कौन सा लगेगा। तो साइन यहाँ पर देखिए, अगर माइनस वाले जो साइन है वो आपस में अगर पेयर बना रहे हैं तो फिर तो पॉजिटिव का साइन लगेगा। अगर माइनस वाले जो साइंस हैं वो आपस में पेयर नहीं बनाते, कोई एक जो माइनस का साइन है वो अकेला रह जाता है, तो ऐसी सूरत में इसके साथ माइनस का साइन लगेगा। अब ये देखिए, ये माइनस इसके साथ पेयर बना लेगा। ओके, और ये अकेला रह गया, तो इसका मतलब जो इसके साथ साइन लगेगा वो नेगेटिव का ही लगेगा। पार्ट 3 में भी यही पूछा गया है कि अगर 3 नेगेटिव इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन साथ में कौन सा लगेगा? तो नेगेटिव का साइन लगेगा। ओके, तो ये जो बी ऑप्शन है ये इस पर आपने टिक कर लेना है। अब चलते हैं आगे पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 है द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इज। तो ये हमें कुछ नंबर दिए गए हैं और इन तमाम के साथ माइनस का साइन है। तो जो इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा तो प्रोडक्ट के साथ कौन सा साइन यूज होगा? नेगेटिव, पॉजिटिव, मल्टीप्लाई, डिवीजन। तो वो बात मैंने अभी आपको समझाई है कि अगर कुछ साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अगर माइनस वाले साइन आपस में पेयर बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसके साथ पॉजिटिव का साइन लगेगा। अगर माइनस वाले साइंस आपस में पेयर नहीं बनाते, कोई जो एक माइनस का साइन है वो अकेला रह जाता है, तो फिर आंसर में नेगेटिव का साइन ही यूज होगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए, ये एक पेयर इस माइनस और इसका बन गया, एक पेयर इस और इसका बन गया, ठीक है, एक पेयर इसका और इसका बन गया, ठीक है। अब ये अकेला रह गया है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इन तमाम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं जो आंसर आएगा उसके साथ माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक माइनस अकेला बच रहा है। तो लिहाजा इसका ये जो ए ऑप्शन है जो माइनस वाला है ये ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। अब आगे हमारे पास पार्ट 5 है -150 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू। तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो ये है जी 150 मल्टीप्लाई 3, तो 3 0 टाइम 0, 3 5 टाइम 15, तो 5 इधर और 1 कैरी, 3 1 टाइम 3 और 1 ऐड किया तो 4। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है 450, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 450, और माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, तो इसके साथ साइन कौन सा लगेगा? प्लस वाला। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये देखें, ये जो बी ऑप्शन है ये टिक है, तो ठीक इसको हम टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 6 है द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ सिंप्लीफाइड नंबर इज कॉल्ड। जब हम एक प्रॉपर प्रोसेस को यूज करते हुए एक सिंप्लीफाइड नंबर हासिल करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? यानी जब हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया होता है तो उसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास एंड पे एक आंसर आता है ना, तो उसी सिंप्लीफाइड नंबर कहते हैं।
तो इसमें ये कहा गया है कि उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो उसे सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। ओके, तो इसको हम टिक करेंगे। अब आगे पार्ट 7 को देखें, तो ये हमें एक ब्रैकेट्स दी गई हैं। ब्रैकेट्स आर नाउन एज, तो ये वाली ब्रैकेट्स किस नाम से जानी जाती हैं, ये वाली जो ब्रैकेट्स होती हैं तो इन्हें बॉक्स ब्रैकेट्स कहते हैं। ओके, तो इसको हम टिक करेंगे। अब आगे हमारे पास पार्ट 8 है। इफ ऑल दी ब्रैकेट्स आर फाउंड इन अ गिवन एक्सप्रेशन, अगर दिए गए एक्सप्रेशन में तमाम ब्रैकेट्स मौजूद हों, देन द फर्स्ट ब्रैकेट विच विल बी रिमूव्ड इज, तो सबसे पहले हम किस ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। यानी एक एक्सप्रेशन है तो उसमें हमें तमाम ब्रैकेट्स दी गई हैं, तो सबसे पहले हम किस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो ये जो हमारे पास पहले बार ब्रैकेट होती है ना, इसको हम रिमूव करते हैं। ओके, तो लिहाजा इसका ये जो सी ऑप्शन है इसको हम टिक करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 9 है। इफ अ वर्ड ऑफ एग्जिस्ट इन एनी एक्सप्रेशन इट मीन्स, अगर किसी एक्सप्रेशन में वर्ड ऑफ पाया जाए तो ये जो वर्ड ऑफ है इसका क्या मतलब होगा। तो इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो हमारे पास सी है इसको हम टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 10 है। व्हील सॉल्विंग अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑलवेज यूज बोर्डमास रूल एंड प्रोसीड फ्रॉम, तो जब हम कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सोल्व कर रहे हो तो तब हम बोर्डमास रूल का इस्तेमाल करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ। तो इसका ये जो बी ऑप्शन है इस पर हम टिक करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 11 है। इन द गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इफ ऑल द ब्रैकेट्स आर इन्वॉल्व्ड वी विल सोल्व डैश ब्रैकेट एट द एंड, अगर दिए गए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में तमाम की तमाम ब्रैकेट्स मौजूद हों तो हम सबसे आखिर पे कौन सी ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो सबसे आखिर पे हम ये जो बॉक्स ब्रैकेट है ना, इनको हम सोल्व करते हैं। ओके, तो इसको हम टिक करेंगे। तो इसे स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 12 है। अकॉर्डिंग टू दी बोर्ड मास रूल फर्स्ट बेसिक ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड, तो बोर्ड मास रूल के मुताबिक सबसे पहले हम किस ऑपरेशन को करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो सबसे पहले हम डिवीजन को करते हैं। ओके, तो इसको हम टिक करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 13 है। ब्रैकेट स्टार्ट 33.5 प्लस 90 माइनस 70 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 0, तो इस एक्सप्रेशन को हमने सोल्व करना है और हमने देखना है कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। तो चलिए इसको हम रफ पर सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो या इसमें एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी है, तो एडिशन पहले होती है। तो 33.5 में हम ऐड करेंगे 90, तो ये आपके पास आ जाएगा 123.5। ओके, आगे माइनस 70 को हम ऐसे ही लिख देंगे, आगे मल्टीप्लाई 0। अब मजीद इसको हम सोल्व करते हैं तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो 123.5 से माइनस करें 70, तो ये आपके पास आ जाएगा 53.5। अब ये ब्रैकेट खत्म हो गई, मल्टीप्लाई 0। अब किसी भी नंबर को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही आएगा। ओके, तो इसमें हमारा ये जो 0 वाला ऑप्शन है ना, तो इसको हम टिक करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 14 है जो कि लास्ट पार्ट है। 3/4 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 5/7 माइनस 2/7 डिवाइडेड बाय 2/7, तो इस एक्सप्रेशन को हमने सोल्व करना है और यहाँ पर जो आंसर करेक्ट है उसको हमने टिक करना है। ओके, तो चलिए इसको हम रफ पर सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 3/4 को हम ऐसे ही लिखेंगे प्लस, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी है और डिवीजन भी है, तो पहले डिवीजन होती है। ओके, तो सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे। तो 5/7 को हम ऐसे ही लिखेंगे माइनस, तो 2/7 ऐसे ही आ गया, तो डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 7 ऊपर और 2 नीचे आ गया। अब यहाँ पर जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी हम कटिंग कर लेंगे। तो 7 1 टाइम 7, 7 1 टाइम 7, 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2। ओके, तो चलिए 3/4 ऐसे ही आ गया प्लस, तो 5/7 भी ऐसे ही आ गया माइनस, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही आ गया, तो ओवर में 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये भी 1 ही आ गया। अब यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3/4 ऐसे ही आ गया प्लस, तो हमने क्या करना है कि 7 और 1 का हमने एलसीएम लेना है। अगर आप 7 और 1 का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर पहले से ही 1 है, तो 7 पर 7 का टेबल रीड होगा 1 टाइम और ये 1 ऐसे ही आ गया, हमारे पास एलसीएम 7 आ रहा है। ओके, तो 7 को हम नीचे लिखेंगे जो हमारे पास एलसीएम आया है। तो 7 1 टाइम 7, तो 1 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 ही आ जाएगा। आगे माइनस 1 7 टाइम 7, तो 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो 7 1 टाइम 7 आ जाएगा। ओके,
अब मजीद इस ब्रैकेट को हम सोल्व करते हैं तो 3/4 ऐसे ही आ गया प्लस, तो ये माइनस का 7 है और ये पॉजिटिव का 5 है, तो माइनस वाला बड़ा है तो हम 7 से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा। ओके, ओवर में 7। अब इस माइनस को इस प्लस से अलग लिखने के लिए हम ब्रैकेट का यूज अभी तक फिलहाल करेंगे। ओके, अब ये साइन अंदर हमने क्या करना है, अभी आगे देखें कि 3/4 है ना, तो प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, ये माइनस का 2/7 आ जाएगा। अब मजीद इसको हम सोल्व करते हैं तो ये दोनों फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे 4 और 7 का। तो चलिए, तो पहले 2 का टेबल रीड होगा, 2 टाइम 4, 7 पर रीड नहीं हो सकता, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। तो फिर 2 पर 2 का टेबल रीड हो सकता है, 2 1 टाइम 2, यहाँ पर 7 है, इस पर रीड नहीं होता, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। अब 7 पर 7 का टेबल ही रीड होगा, 7 1 टाइम 7। तो अब हम एलसीएम फाइंड कर सकेंगे, तो इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो हमारे पास प्राइम फैक्टर आए हैं, यानी 2 × 2 × 7। तो चलिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 टाइम 4, 4 7 टाइम 28। तो हमारे पास एलसीएम आ रहा है 28 इन दोनों का। ओके, तो 28 को हम नीचे लिखेंगे जो एलसीएम आया है, तो 4 7 टाइम 28, तो 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो 7 3 टाइम 21, आगे माइनस 7 4 टाइम 28, तो 4 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो 21 से हम माइनस कर देंगे 8, तो हमारे पास आ जाएगा 13, ओवर में 28 आ गया। ओके, अब 13 छोटी वैल्यू है तो इसको हम 28 पर डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर होगा 13/28। तो यहाँ पर देखते हैं कि 13/8 हमारे पास किधर लिखा हुआ है, तो ये जो हमारे पास डी ऑप्शन है ये करेक्ट है, तो इसको हम टिक करेंगे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द शॉर्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। तो हमने हर एक क्वेश्चन का एक शॉर्ट सा आंसर देना है। तो चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है व्हाट आर लाइक इंटीजर्स, और इसी के साथ हम पार्ट 2 भी कर लेंगे व्हाट आर अनलाइक इंटीजर्स, यानी कि लाइक इंटीजर्स क्या होते हैं और अनलाइक इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इन दोनों का आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 27 पर। द इंटीजर विद द सेम साइन आर कॉल्ड लाइक इंटीजर्स। तो ऐसी इंटीजर्स जिनके साथ सेम साइन लगा हो, यानी एक जैसा साइन लगा हो, तो उन्हें हम लाइक इंटीजर्स कहते हैं। ओके, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंटीजर है प्लस का 5 और एक इंटीजर है वो भी प्लस का 6 या कोई और नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे इंटीजर जिनके साथ सेम साइन लगा हो, या ऐसे कर लें कि माइनस का 7 कर लें और इधर माइनस का 8 कर लें, अब इनके साथ भी सेम साइन है। ओके, तो जो सेम साइन वाले जो इंटीजर्स होते हैं उन्हें हम लाइक इंटीजर्स कहते हैं। अब आगे देखें, द इंटीजर्स विद डिफरेंट साइन आर कॉल्ड अनलाइक इंटीजर्स। तो ऐसे इंटीजर्स जिनके साथ डिफरेंट साइन लगे हो। ओके, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है -4 और इधर है +6, अब इनके साथ डिफरेंट साइन लगी हुई है। ठीक है, दोनों इंटीजर लेकिन इनके साथ डिफरेंट साइन लगे हुई है, तो डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स को हम अनलाइक इंटीजर्स कहते हैं। ओके, तो पार्ट 3 है राइट कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन के बारे में बताना है। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन का आपको जो आंसर है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 32 पर। ओके, तो ये देखिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ एडिशन द सम ऑफ टू इंटीजर्स अनचेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑर्डर, यानी कि हम कोई सी भी टू इंटीजर्स को जब आपस में ऐड करते हैं तो नंबर्स की तरतीब आगे पीछे भी कर दें तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमें एक एग्जांपल भी दी गई है, तो 2 + 3, तो इनको अगर आप ऐड करें 2 + 3 तो ये आपके पास 5 आता है। ओके, अब यहाँ पर इनकी तरतीब आगे पीछे की गई है। ओके, यानी 3 पहले ले गया और फिर इसमें ऐड किया गया 2, तो यहाँ पर भी अगर 3 + 2 करें तो फिर भी इसका आंसर 5 ही आएगा। यानी इन नंबर्स की तरतीब आगे पीछे करने से आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस लॉ को हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है राइट एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन के बारे में हमने थोड़ा सा लिखना है। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन की जो डिटेल्स हैं वो आपको पेज नंबर 33 पर मिल जाएंगी। ओके, तो ये देखिए एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं इस लॉ के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ एडिशन चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ एडेंट्स डज नॉट चेंज द सम, यानी कि जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं तो नंबर्स का अगर हम ग्रुप चेंज भी कर दें
तो कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखिए ना, हमारे पास है 4 + 5, तो इसका ये ग्रुप है और इसमें हमने ऐड किया +7, यानी 7 को हमने इसमें ऐड किया। अब यहाँ पर भी वही नंबर है जो इधर लिखी हुई है, तो सिर्फ क्या है कि हमने ग्रुप को थोड़ा चेंज किया है, इसमें जो नंबर है वो हमने आगे पीछे कर दिए है। तो यहाँ पर भी नंबर आगे पीछे करने से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, अगर इसको भी आप सोल्व करें तो 16 ही आएगा। अगर इन नंबर्स की हमने जो तरतीब आगे पीछे की है, इनको भी अगर आप सोल्व करें तो आपके पास 16 ही आंसर आएगा। तो पार्ट 4 का आंसर आप यहां से लेकर यहां तक लिख सकते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं पार्ट 5 की तरफ। व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन? तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है? तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 38 पर। ओके, तो ये देखिए एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, चेंजिंग ग्रुपिंग ऑफ द फैक्टर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। यानी कि जब किसी नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी भी तरतीब अगर हम आगे पीछे कर देते हैं तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है 4 × 5 × 7। तो पहले 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया गया और फिर 7 को साथ में मल्टीप्लाई किया गया है। अब यहाँ पर भी यही नंबर है। ओके, लेकिन इनकी तरतीब आगे पीछे कर दी गई है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि अगर आप नंबर की तरतीब आगे पीछे भी कर लें तो आंसर सेम ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको सोल्व किया गया तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? 140। अब इन्हीं यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो भी यही नंबर्स हैं, लेकिन इनकी तरतीब आगे पीछे है, तो इनको भी सोल्व किया गया तो हमारे पास 140 आ रहा है। तो इसे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ओके, तो यहां से लेकर यहां तक ये आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 6 है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की जो डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी पेज नंबर 38 पर। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, multiplying a number by the group of numbers added together is same as doing each multiplication separately। यानी कि जब आप किसी एक नंबर को किसी दो नंबर के सम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो यहाँ पर आंसर आएगा, तो अब यहाँ पर देखिए इस साइड पर, अगर आप उसी नंबर को जिसने अभी आपने इस सम के साथ मल्टीप्लाई किया है तो अलग अलग अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इसी नंबर को, ठीक है, यानी एक दफा आप इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसी नंबर को एक दफा आप 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में इन दोनों को प्रोडक्ट को आप ऐड करते हैं तो भी आंसर सेम ही आएगा। ओके, यानी यहाँ पर आप देखें ना, एक दफा -10 मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ? 7 और 13 के सम के साथ। अब यहाँ पर अलग अलग 10 ने मल्टीप्लाई किया एक दफा 7 के साथ और फिर -10 ने मल्टीप्लाई किया एक दफा 13 के साथ, और जब इनका प्रोडक्ट आएगा उनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सेम आंसर ही आएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसे सोल्व किया गया तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? यहाँ पर -200। अब इसी तरह यहाँ पर भी वही नंबर है जो इधर है, लेकिन क्या किया गया है कि इनको अलग अलग मल्टीप्लाई किया गया और फिर उनको आपस में ऐड किया गया है, तो हमारे पास फिर भी यहाँ पर वही आंसर आ रहा है जो इस साइड पे है, यानी -200। तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 7 है, व्हाट इज बोर्ड मास रूल? तो बोर्ड मास रूल क्या है? तो जो बोर्ड मास रूल जो होता है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होता है। तो जो बोर्ड मास का जो वर्ड है, इसमें ये जो लेटर है इनको देखते हुए हम उस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं। तो बोर्ड मास का जो पहला लेटर है वो है बी, तो बी फॉर ब्रैकेट्स, यानी सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। अब आगे ओ आ रहा है तो ओ का मतलब है ओ फॉर ऑफ और एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट यानी कि जो पावर वाली जो हमारे पास फॉर्म होती है, जिस तरह x की 3, x की पावर 4 वगैरह। ओके, यानी जो पावर वाली हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं तो सेकंड नंबर पर हम उसको सोल्व करते हैं। ओके, तो आगे डी, तो डी फॉर डिवीजन, तो एक्सपोनेंट के बाद हम डिवीजन को सोल्व करते हैं। ओके, अब डी के बाद क्या आ रहा है? एम, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, यानी डिवीजन के बाद हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। आगे लेटर आ रहा है ए, तो ए फॉर एडिशन, तो फिर उसके बाद हम एडिशन करते हैं। अब एंड पे क्या आ रहा है? एस, तो एस फॉर सब्ट्रैक्शन, तो सबसे आखिर पर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इसे बोर्ड मास रूल कहते हैं। तो ये जो आंसर है ये आपको मिलेगा पेज नंबर 42 पर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस बार को सोल्व करेंगे। ओके,
तो चलिए जो बाकी नंबर है इनको हम ऐसा कैसे लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड मास रूल के मुताबिक हम सबसे पहले बार को सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बार, ये जो बार है इसके आउटसाइड पे हमारे पास माइनस आ रहा है, तो जो बार अगर माइनस आ रहा हो तो इसके जो अंदर वाली साइंस होते हैं ये चेंज हो जाते हैं। ओके, यानी माइनस प्लस माइनस का 9 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 3 आ जाएगा। ओके, अब ये जो ऊपर वाली बार है ये अब खत्म हो चुकी है, तो बाकी ब्रैकेट्स को हम क्लोज कर देंगे। अब हमने इस राउंड ब्रैकेट को सोल्व करना है। ओके, तो चलिए तो यहाँ पर एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी है, तो सबसे पहले हम एडिशन करते हैं, यानी कि हम नंबर को ऐड करते हैं। तो ये पॉजिटिव का 7 है और ये प्लस का 3 है, तो ये दोनों एक साइन वाली वैल्यू है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ओके, यानी ये भी पॉजिटिव का 7 है, तो 7 और 3 हमारे पास 10 हो गया, तो हम 10 लिखेंगे, आगे -9 को हम ऐसे ही लिख देंगे। ओके, इस तरह ब्रैकेट्स को हम क्लोज कर देंगे। अब मजीद इसको हम सोल्व करते हैं। अब 10 से माइनस करें 9, तुम्हारे पास 1 बच जाएगा। ओके, अब ये जो ब्रैकेट है ये अब खत्म हो चुकी है, तो बाकी करली ब्रैकेट को भी हम क्लोज कर देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट को भी हम क्लोज कर देंगे। अब हमने इस करली ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो चलिए तो 20 से माइनस करें 1, तुम्हारे पास 19 रह जाएगा। ओके, इस तरह ये जो करली ब्रैकेट है ये अब खत्म हो चुकी है, तो स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट को हमने सोल्व करना है, तो 25 से माइनस करें 19, तो ये बच जाएगा 6। तो इस तरह ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये अब खत्म हो गई, क्योंकि ये सोल्व हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि 80 से हमने माइनस करना है 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 74। तो ये जो 74 है यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 में बुक वालों से थोड़ी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि ये न्यू एडिशन है तो इसमें इस तरह की मिस्टेक आती रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, तो इन्होंने जो राउंड ब्रैकेट है वो लिखी हुई है, तो यहाँ पर आपने स्क्वायर ब्रैकेट डाल देनी है। ओके, इस तरह यहाँ पर ये जो राउंड ब्रैकेट है ये यहाँ पर नहीं है और ना यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ ये करली ब्रैकेट है। तो आपकी बुक पर भी ये मिस्टेक होगी, तो आपने इसको करेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब चलते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बार ब्रैकेट है इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बार की आउटसाइड पे हमारे पास माइनस आ रहा है, तो जब बाहर माइनस आ रहा हो तो जो अंदर वाले साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ओके, यानी ये जो 17 है ये प्लस का 17 है, तो माइनस प्लस माइनस का 17 आ जाएगा। ओके, इसी तरह माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास प्लस का 10 आ जाएगा। इस तरह ये जो बार है ये अब खत्म हो चुकी है, तो ये जो करली ब्रैकेट है इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब हमने ये जो राउंड ब्रैकेट है इसको सोल्व करना है। ओके, तो चलिए तो माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, तो ये प्लस का 5 आ जाएगा। इस तरह ये जो ब्रैकेट है ये अब सोल्व हो चुकी है। आगे जो ब्रैकेट्स वगैरह नंबर है इनको हम ऐसा कैसे लिखेंगे। अब हमने ये जो करली ब्रैकेट है इसको सोल्व करना है, तो चलिए तो यहाँ पर हमारे पास एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी है, तो पहले हम एडिशन करते हैं। तो ये प्लस का 2 है और ये प्लस का 10 है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। ओके, आगे -17 को हम ऐसे ही लिखेंगे, करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब मजीद हम करली ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव का 12 है और ये माइनस का 17 है, तो माइनस के साथ बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए इस पॉजिटिव वाली वैल्यू को हम सेपरेट कर देंगे, तुम्हारे पास माइनस का 5 बच जाएगा। ओके, यानी 17 से माइनस करें 12, तुम्हारे पास 5 बच गया और साइन साथ में बड़ी वैल्यू का लगेगा, तो इस माइनस को इस माइनस से अलग रखने के लिए हम ब्रैकेट का यूज करेंगे। ओके, अब मजीद इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, तो ये प्लस का 5 आ जाएगा। अब मजीद इसको हम सोल्व करते हैं, तो 10 माइनस 289 ऐसे ही आ गया, बाकी नंबर भी ऐसे ही आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये भी प्लस का 5 है और ये भी प्लस का 5 है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तुम्हारे पास
पॉजिटिव का 10 आ जाएगा। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास डिवीजन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। तो सबसे पहले हम डिवीजन करते हैं। ओके, तो 289 को अगर आप डिवाइड करते हैं 17 पर तो आपके पास आंसर आएगा 17। ओके, 289 को 17 पर डिवाइड करने से 17 ही आता है। आगे मल्टीप्लाई 7, ब्रैकेट्स को हम क्लोज कर देंगे, प्लस 10 आ गया। अब मजीद इस ब्रैकेट को हम सोल्व करते हैं। तो 7 को हमने मल्टीप्लाई करना है 17 के साथ। तो 7 टाइम 49, तो 9 यहाँ पर और 4 कैरी। 7 1 टाइम 7 और 4 ऐड किया तो 11। तो ये हमारे पास आ रहा है 119। तो इस तरह ये जो ब्रैकेट है ये अब खत्म हो चुकी है। आगे प्लस 10 लिखेंगे। तो सॉरी, यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर 100 है। ओके, तो ये इसी तरह 100 ये चलता जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये मैंने 10 लिखा है लेकिन यहाँ पर 100 है। अच्छा, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी हो रही है और एडिशन भी है। तो सबसे पहले हम एडिशन करते हैं। तो ये जो 100 है ये पॉजिटिव का 100 है। ओके, तो इस 100 को और ये जो पॉजिटिव का 10 है इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 110। आगे माइनस 119 को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब क्या है हमारे पास कि ये है हमारे पास पॉजिटिव का 110 और ये है माइनस का 119। तो माइनस के साथ बड़ी वैल्यू है तो इससे हम 110 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तुम्हारे पास माइनस का 9 बच जाएगा। तो ये जो -9 है ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है। तो यहाँ पर बुक वालों से थोड़ी मिस्टेक हो गई है कि उन्होंने ये राउंड ब्रैकेट यहाँ पर नहीं डाली हुई। तो आपने यहाँ पर ये राउंड ब्रैकेट भी डाल देनी है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ये जो बार है ना इसको। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए बार की आउटसाइड पे हमारे पास माइनस आ रहा है। तो जब बाहर माइनस आ रहा हो तो जो अंदर वाले साइंस होंगे वो चेंज हो जाएंगे। ओके, यानी माइनस प्लस माइनस का 4.60 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस का 2.60 आ जाएगा। ओके, तो बाकी ब्रैकेट्स को हम इस तरह क्लोज कर देंगे। अब ये जो 12 ये अब खत्म हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि ये जो राउंड ब्रैकेट है इसको हमने सोल्व करना है। तो बाकी नंबर्स को हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्शन भी है और एडिशन भी है। तो पहले हम एडिशन करते हैं। ओके, तो ये पॉजिटिव का 8.50 है और ये भी पॉजिटिव का 2.60 है। तो उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो चलिए इनको हम रफ पे ऐड कर लेते हैं। तो 8.50 और 2.60, तो इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो 0 0 0 5 और 6 11, तो 1 इधर और 1 कैरी। पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 8 और 2 10 और 1 ऐड किया तो 11। डेसिमल की वैल्यू को ऊपर नीचे लिखते वक्त आपने एक ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ओके, तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आ रहा है 11.10। ओके, तो ये ब्रैकेट इसी तरह ही डालेंगे, 11.10 हमारे पास आ गया। आगे ये जो -4.60 इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ओके, ब्रैकेट्स को हम क्लोज कर देंगे। अब मजीद इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 11.10 से हमने माइनस करना है 4.60। ओके, तो चलिए इसको भी रफ पर हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखे हुआ है ना 11.10, तो इससे हम माइनस कर लेते हैं क्या 4.60। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ओके, 60। अब 0 से 0 माइनस करें तो 0 ही, 1 से 6 माइनस नहीं हो सकता तो इधर से हम कैरी भेजेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 से 6 माइनस करें तो 5 रह गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब यहाँ पर कितना बच गया 0, तो हम इस 1 को इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो 10 से 4 माइनस किया तो 6 बच गया। ओके, तो यहाँ पर 0, तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास क्या आ रहा है 6.50, यानी कि इस वैल्यू से हमने इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आया 6.50। अब इस तरह ये जो ब्रैकेट है ये अब खत्म हो चुकी है। तो बाकी ब्रैकेट्स को हम क्लोज कर देंगे। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास करली ब्रैकेट है इसको हम सोल्व करेंगे। तो हमने क्या करना है कि 0.50 को मल्टीप्लाई करना है 6.50 के साथ। तो चलिए इनको हम रफ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6.50 को हम ऊपर लिख देते हैं और 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ पॉइंट ही लिखेंगे 50।
तो मल्टीप्लाई करते वक्त आपने इन पॉइंट को भूल जाना है। ओके, तो जब आंसर आएगा तो तब हम इस पॉइंट का यूज करेंगे। तो 0 0 टाइम 0, 0 5 टाइम 0, 0 6 टाइम 0, 5 0 टाइम 0, 5 5 टाइम 25, तो 5 यहाँ पर और 2 कैरी, 5 6 टाइम 30, तो 2 ऐड किया तो 32 हो गया। ओके, चलिए इनको ऐड कर लेते हैं, 0 0 5 2 और 3। अब यहाँ पर हम पॉइंट की तरफ चलेंगे। राइट साइड से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट है ना, तो यहाँ से राइट साइड से यहाँ पर भी 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट है, तो 2 और 2 4 हो गए। तो यहाँ पर भी हम राइट साइड से 4 डिजिट छोड़कर हम पॉइंट लगाएंगे। ओके, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ रहा है, 3.25। जो लास्ट पे पॉइंट के बाद जो लास्ट पे 0 आ रहे हो तो उनको अगर आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर आप लिखते हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं है, ना लिखें तो फिर भी कोई मसला नहीं है। तो चलिए हम 0 नहीं लिखते तो इसको ऐसे ही हम ब्रैकेट्स को क्लोज कर देते हैं। अब ये जो करली ब्रैकेट है ये अब खत्म हो चुकी है। तो चलिए हम मजीद इस हमने क्या करना है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हमने सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 2.4 जो है ये पॉजिटिव का है और माइनस वाला है 3.25, तो ये बड़ी वैल्यू है, तो इससे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो चलिए इसको भी हम रफ पर कर लेते हैं। तो 3.25 से हमने माइनस करना है 2.4। तो चलिए, तो डेसिमल प्लेसेस को फिल करने के लिए हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। ओके, तो 5 से 0 माइनस करें तो 5 ही रह गया। 2 से 4 माइनस नहीं हो सकता तो इधर से कैरी देंगे। 12 से 4 माइनस किया तो 8 बच गया। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर कितना बच गया 2, तो 2 से 2 माइनस करें तो 0 रह गया। ये हमारे पास आ रहा है 0.85। अब साइन साथ में कौन सा लगेगा, माइनस वाला, क्योंकि माइनस के साथ बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पर इस प्लस से माइनस को अलग रखने के लिए यहाँ पर हम ब्रैकेट का यूज करेंगे। ओके, तो चलिए, तो 3 डिवाइडेड बाय 15, प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, तो ये माइनस का 0.85 आ गया। अब यहाँ पर देखिए डिवीजन भी और सब्ट्रैक्शन भी है, तो पहले हम डिवीजन करते हैं। तो हमने क्या करना है कि 3 को हमने डिवाइड कर देना है 15 पर, तो 3 को हम अंदर लिखेंगे और 15 को हम आउटसाइड पे। अब 15 का टेबल तो 3 पर रीड नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट। तो पॉइंट से इस तरफ आप 0 लगा सकते हैं। ओके, तो पॉइंट लगाने के बाद हम यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं। तो 15 2 टाइम 30, तो 30 से 30 माइनस किया तो 0 रह गया। ओके, यानी कि 3 को हमने डिवाइड किया 15 पर, तो हमारे पास क्या आ रहा है 0.2। यहाँ पर हम लिखेंगे 0.2, आगे माइनस 0.85। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास पॉजिटिव का डेसिमल है और ये हमारे पास माइनस का डेसिमल है। ओके, तो ये बड़ी वैल्यू है, तो इससे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 0.85 को हम ऊपर लिखेंगे और इससे माइनस कर देंगे 0.2। तो डेसिमल प्लेसेस को फिल करने के लिए यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं। ओके, तो 5 से 0 माइनस करें तो 5 रह गया। 8 से 2 माइनस किया तो 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। 0 से 0 माइनस करें तो 0 ही रह गया। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है जी, 0.65। और साइन साथ में कौन सा लगेगा, बड़ी वैल्यू का, तो हमारे पास आ रहा है माइनस 0.65। तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इनको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो 11 4 टाइम 44, 44 में 3 ऐड किया तो 47, ओवर में 11 ही आ जाएगा। ओके, प्लस 8 5 टाइम 40, 40 में 5 ऐड किया तो 45, ओवर में 8 ही आ गया। डिवाइड 3 ओवर 5 ऐसे ही आ जाएगा। प्लस 5 4 टाइम 20 और 1 ऐड किया तो 21, ओवर में 5 ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई 6 2 टाइम 12 और 1 ऐड किया तो 13, ओवर में 6 ही आ जाएगा। ओके, आगे माइनस 6 3 टाइम 18 और 1 ऐड किया तो 19, ओवर में 6 ऐसे ही आ जाएगा। ओके, तो इसके ऊपर ये जो बार है ये ऐसी रहेगी, बाकी ब्रैकेट्स को हम क्लोज कर देंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो बार है इसको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बार की आउटसाइड पे मल्टीप्लाई आ रहा है। अगर यहाँ पर माइनस या प्लस होता तो फिर उस सूरत में ये बार खत्म हो जानी थी, लेकिन चूंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो जब तक हम इसे सोल्व नहीं करेंगे ये बार खत्म नहीं होगी।
तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों फ्रैक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी इनका सेम ही आएगा। ओके, तो इसी तरह ये जो 13 माइनस 19 भी हम ऐसे ही लिख देंगे। अब 12 अभी तक ऊपर ही रहेगी, तो बाकी ब्रैकेट्स को हम क्लोज कर देंगे। मजीद इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए माइनस का 19 है और ये पॉजिटिव का 13 है, तो माइनस के साथ बड़ी वैल्यू है तो इसलिए हम इससे ये जो पॉजिटिव का 13 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तुम्हारे पास माइनस का 6 बच जाएगा, ओवर में 6 आ जाएगा। ओके, इस तरह भी ये जो 12 है ये अब खत्म हो चुकी है, तो बाकी ब्रैकेट्स को हम क्लोज कर देंगे। अब राउंड ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी हम कटिंग कर लेंगे। तो 6 1 टाइम्स 6 और 6 1 टाइम्स 6। ओके, तो ये 6 माइनस वाला है, इसलिए ये जो ऊपर हमारे पास 1 आ रहा है इसके साथ भी माइनस ही लगेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे कि 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ, तो ये -21 आ गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। आगे 5 मल्टीप्लाई 1, तो ये 5 ही आ जाएगा। अभी इसको हम ब्रैकेट में ही रखेंगे क्योंकि आउटसाइड पे भी प्लस आ रहा है और अंदर माइनस है, तो एक मतलब साइन को दूसरे साइन से अलग रखने के लिए हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। ओके, तो बाकी ब्रैकेट्स को हम इसी तरह क्लोज कर देंगे। मजीद इसको हम सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, तो -21/5 आ जाएगा। अब इस तरह ये जो ब्रैकेट है ये अब खत्म हो चुकी है, तो बाकी ब्रैकेट्स को हम क्लोज कर देंगे। अब ये जो करली ब्रैकेट है इसको हमने सोल्व करना है। तो यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इनका क्या है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये भी सेम है, तो हमारे पास एलसीएम भी सेम ही आएगा और ऊपर वाले नंबर भी ऐसे कैसे ही आ जाएंगे, यानी 3 - 21। तो ब्रैकेट्स को हम क्लोज कर देंगे। मजीद इसको हम सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का 21 है और ये पॉजिटिव का 3 है, तो माइनस के साथ बड़ी वैल्यू है तो इसलिए हम ये पॉजिटिव की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास माइनस का 18 बच जाएगा, ओवर में 5 आ जाएगा इस तरह। ओके, तो इस तरह ये जो अब करली ब्रैकेट है ये अब खत्म हो चुकी है, तो बाकी स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हमने सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए ये डिवाइड हो रहे हैं ना, तो पहले वाले फ्रैक्शन को हम ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5 ऊपर और -18 नीचे आ गया। अब यहाँ पर जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए 3 6 टाइम 18, तो साथ में माइनस है तो इसके साथ भी माइनस ही लगेगा, और 3 15 टाइम 45। ओके, यानी 3 के टेबल के साथ इन दोनों की कटिंग हो गई है। अब बाकी किसी नंबर की किसी टेबल के साथ कटिंग नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे कि 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 75। ओके, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे -6 के साथ, तो ये माइनस का 48 आ जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए प्लस है और इधर माइनस है, तो इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब आगे 47/11 आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, तो ये माइनस का 75/48 आ गया। अब दोनों फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि 11 और 48 का हम एलसीएम लेंगे। अगर आप 11 और 48 का एलसीएम लेते हैं तो आपके पास आएगा जी 528। अब 11 48 टाइम 528, तो हम 48 को मल्टीप्लाई कर देंगे 47 के साथ, तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा जी, अगर आप 48 को मल्टीप्लाई करते हैं 47 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 2256। आगे -48 11 टाइम 528 और 11 को आप मल्टीप्लाई कर दें 75 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 825। अब हम क्या करेंगे कि हम 2256 से माइनस कर देंगे 825। अगर आप 2256 से माइनस करते हैं 825, तो ये आपके पास आ जाएगा 1431।
ओवर में 528 ऐसे ही आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे कि 1431 को हम डिवाइड कर देंगे 528 पर। तो चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो 528 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1056। अब अगर आप 1431 से माइनस करते हैं 1056 तो आपके पास रिमाइंडर रह जाएगा 375। अब 375 528 से लेस देन हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर अब एक जीरो लगा सकेंगे। अब अगर आप 528 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 3696। तो माइनस करें तो 54 बच जाएगा। ओके, अब मजीद आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं तक हमारा आंसर काफी है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा क्या, 2.7। तो इसी तरह हमारा जो पार्ट 4 है ये कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -215 इफ वन ऑफ देम इज -135 देन फाइंड द अदर। तो टू इंटीजर्स का हमें सम दिया गया है, तो सम कितना है, -215, जबकि उन टू इंटीजर्स में से हमें एक इंटीजर्स दिया गया है और दूसरे को हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो सम है -215, इसे हम माइनस कर देंगे -135, तुम्हारे पास सेकंड इंटीजर आ जाएगा। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे हम सम ऑफ टू इंटीजर्स। तो टू इंटीजर्स का सम कितना है, -215। आगे हम लिखेंगे फर्स्ट इंटीजर। तो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास कौन सा है, -135, जबकि सेकंड को हमने फाइंड करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे सेकंड इंटीजर। तो सेकंड इंटीजर को हम कैसे फाइंड करेंगे कि जो हमारे पास सम है -215, इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे -135 को। ओके, तो इन दोनों माइनस को हम इकट्ठा नहीं लिख सकते। ओके, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट का यूज किया है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास सेकंड इंटीजर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -215 ऐसे ही आएगा, जब ब्रैकेट की आउटसाइड पे माइनस हो तो जो अंदर वाला साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ओके, यानी माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का 135। अब मजीद इसको हम सोल्व करेंगे तो ये माइनस का 215 है और ये प्लस का 135 है। तो माइनस के साथ बड़ी वैल्यू है तो इसलिए हम इस पॉजिटिव वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तुम्हारे पास माइनस का 80 आ जाएगा। ओके, तुम्हारे पास सेकंड इंटीजर कौन सा आ रहा है, -80। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -180 इफ वन ऑफ देम इज 10 देन फाइंड द अदर। तो हमें टू इंटीजर्स का प्रोडक्ट दिया गया है, तो प्रोडक्ट कितना है, -180, जबकि उन टू इंटीजर में से हमें एक इंटीजर दिया गया है और सेकंड को हमने फाइंड करना है। तो एक बात याद रख लें कि जब भी हमें टू नंबर्स का प्रोडक्ट दिया जाए ना और हमने सेकंड नंबर फाइंड करना हो तो ऐसी सूरत में हम डिवीजन करते हैं। ओके, यानी हम -180 को डिवाइड कर देंगे 10 पर, तो हमें सेकंड इंटीजर फाइंड हो जाएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। तो टू इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना है, -180। अब आगे हम लिखेंगे फर्स्ट इंटीजर। तो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर कौन सा है, 10, जबकि सेकंड को हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड इंटीजर। तो सेकंड इंटीजर को हम कैसे फाइंड करेंगे कि हम ये जो -180 है इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 पर, तो हमें सेकंड इंटीजर फाइंड हो जाएगा। ओके, तो साइन को हम बाद में देख लेते हैं, तो पहले हम 180 को डिवाइड कर लेते हैं 10 पर। तो चलिए, तो 10 1 टाइम 10 आ गया, 18 से माइनस करें 10 तो 8 बच गया, तो 0 को हम नीचे उतार लेंगे। तो 10 8 टाइम 80, 80 से 80 माइनस करें तो 0 बच गया। 180 को हमने डिवाइड किया 10 पर, तो हमारे पास क्या है, 18। अब हम चलते हैं साइन की तरफ, तो माइनस प्लस माइनस होता है। ओके, तो ये माइनस का 18 आ गया।
तो ये हमारे पास सेकंड इंटीजर है। इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड एन इंटीजर दैट डिवाइड्स -150 टू गिव -3। तो हमने एक ऐसा इंटीजर फाइंड करना है जिसको अगर हम -150 के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर में हमारे पास -3 आए। तो वेरी सिंपल कि हम -150 को डिवाइड कर देंगे -3 पर, तो हमें वो इंटीजर फाइंड हो जाएगा। तो चलिए -150 को हम डिवाइड कर देते हैं -3 पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो साइन है इसको हम बाद में देख लेते हैं। तो पहले हम 150 को डिवाइड करते हैं 3 पर। तो 3 5 टाइम 15, 15 से 15 माइनस करें तो 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है 0। तो इस 0 को हम ऊपर लगा देंगे। ओके, तो ये 50 आ रहा है, यानी कि 150 को हमने डिवाइड किया 3 पर, तो हमारे पास क्या आया 50। अब माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, तो इसके साथ प्लस लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। तुम्हारे पास आंसर आ रहा है 50, यानी 50 हमारे पास एक ऐसा इंटीजर है कि जिस पर अगर हम -150 को डिवाइड करते हैं तो आंसर में हमारे पास -3 आएगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज 185 इफ वन ऑफ देम इज 400 देन फाइंड द अदर इंटीजर। तो टू इंटीजर्स का हमें डिफरेंस दिया गया है, तो डिफरेंस कितना है 185, जबकि एक इंटीजर हमें दिया गया है 400, जबकि दूसरे को हमने फाइंड करना है। तो जब हमें डिफरेंस दिया गया होगा तो दूसरा नंबर फाइंड करते वक्त हमने एडिशन का काम करना है। ओके, और जब हमें सम दिया गया होगा तो हमने सब्ट्रैक्शन का काम करना है, और जब डिफरेंस दिया गया होगा तो हमने एडिशन का काम करना है। तो तब जाके हमें दूसरा नंबर फाइंड होगा। तो ये बात आपने याद रख लेनी है। चूंकि यहाँ पर अब डिफरेंस दिया गया है तो हमने क्या करना है कि 400 में हमने ऐड कर देना है 185, तो हमें दूसरा नंबर फाइंड हो जाएगा। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स तो टू इंटीजर्स का डिफरेंस कितना है 185। आगे हम लिखेंगे फर्स्ट इंटीजर। तो फर्स्ट इंटीजर हमें क्या दिया गया है 400, जबकि सेकंड को हमने फाइंड करना है। ओके, तो हम सेकंड को कैसे फाइंड करेंगे कि 185 में हम ऐड कर देंगे 400, तो हमें सेकंड नंबर फाइंड हो जाएगा। ओके, जो सेकंड इंटीजर है, तो 400 में आप ऐड करें 185, तो ये आपके पास आ जाएगा 585। तो ये हमारा सेकंड इंटीजर है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं क्या है हमारा जो आंसर है ये ठीक है या नहीं, तो आप 585 से माइनस करें 400, तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा 185। ओके, तो इस तरह आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। बहरहाल आपका यही आंसर है 585, जो कि सेकंड इंटीजर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -105 इफ वन ऑफ देम इज 95 देन फाइंड द अदर। तो यहाँ पर हमें टू इंटीजर्स का सम दिया गया है, तो सम कितना है -105, जबकि एक नंबर दिया गया है और दूसरों को हमने फाइंड करना है। तो हमें सम दिया गया है ना, तो यहाँ पर हम कौन सा अमल करेंगे सब्ट्रैक्शन का। तो दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए हम -105 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 95 को, तो हमें सेकंड नंबर फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम ऑफ टू इंटीजर्स। तो टू इंटीजर्स का सम कितना है -105। आगे हम लिखेंगे फर्स्ट इंटीजर। तो फर्स्ट इंटीजर कौन सा दिया गया है 95, जबकि सेकंड को हमने फाइंड करना है। तो हम सेकंड इंटीजर को कैसे फाइंड करेंगे कि -105 से अब माइनस कर देंगे 95 को, तुम्हारे पास सेकंड इंटीजर आ जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ माइनस की वैल्यू है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तुम्हारे पास माइनस का 200 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास सेकंड इंटीजर है। इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, अनी इज रीडिंग अ बुक फ्रॉम द पास्ट 3 वीक्स। तो अनी पिछले 3 हफ्तों से एक बुक पढ़ रही है। शी रीड्स 35 पेजेस एवरी डे। तो वो रोजाना 35 पेजेस पढ़ती है। शी स्टिल हैज 200 पेजेस लेफ्ट।
और उसके अब 200 पेजेस रह गए हैं। हाउ मैनी पेजेस डज द बुक हैव इन ऑल? तो बुक में तमाम कितने पेजेस हैं, यानी हमने टोटल पेजेस फाइंड करने हैं। यानी कि अनी को 3 हफ्ते हो चुके हैं कि वो एक बुक पढ़ रही है और वो रोजाना कितने पेजेस पढ़ती है, 35 पेजेस। अब बाकी उसके पास 200 पेजेस रह गए हैं, तो हमने ये बताना है कि उस बुक में टोटल कितने पेजेस हैं। तो चलिए इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे 1 डे रीडिंग, यानी कि वो एक दिन में कितना पढ़ती है, 35 पेजेस। आगे हम लिखेंगे 1 वीक रीडिंग, यानी कि अगर वो एक दिन में इतना पढ़ती है तो फिर वो 1 वीक के अंदर कितना पढ़ेगी। तो हम 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7। तो हमें फाइंड हो जाएगा कि 1 वीक में वो कितने पेजेस पढ़ती है। तो 7 5 टाइम 35, तो 5 यहाँ पर और 3 कैरी, 7 3 टाइम 21 और 3 ऐड किया तो 24। तो एक हफ्ते के अंदर 245 पेजेस उसने पढ़ लिए। ओके, यानी कि एक हफ्ते में वो इतना पढ़ती है। लेकिन वो तो 3 वीक्स तक पढ़ चुकी है, यानी कि वो 3 हफ्ते पढ़ चुकी है। तो यहां पर हम लिखेंगे 3 वीक्स रीडिंग, यानी कि अगर एक हफ्ते में वो इतना पढ़ती है तो फिर 3 वीक्स में वो कितना पढ़ चुकी है। तो हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि 1 वीक में वो जितना पढ़ती है 245। तो हमें फाइंड हो जाएगा कि वो 3 हफ्तों तक कितना पढ़ चुकी है। तो 3 5 टाइम 15, तो 5 यहाँ पर और 1 कैरी, 3 4 टाइम 12 और 1 ऐड किया तो 13, तो फिर 1 कैरी चला जाएगा। 3 2 टाइम 6 और 1 ऐड किया तो 7। तो ये आ रहा है 735 पेजेस, यानी कि उसने 3 वीक्स तक इतने पेजेस पढ़ लिए। ओके, अब उसके रह कितने गए हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे रिमेनिंग पेजेस। तो 200 पेजेस उसके रह गए हैं, तो वो भी हम यहां पर लिख लेंगे। अब हमने क्वेश्चन के मुताबिक फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है टोटल पेजेस ऑफ बुक, यानी कि उस बुक में टोटल पेजेस कितने हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो 3 हफ्तों से पढ़ रही है तो कितने पेजेस वो पढ़ चुकी है, 735, और बाकी रहे कितने के, 200। तो इसको हम साथ में ऐड कर देंगे, तो हमें उस बुक में जो टोटल पेजेस हैं वो फाइंड हो जाएंगे। तो 735 को आप ऐड करें 200 के साथ, तो ये आ जाएगा 935 पेजेस। तो अनी जो बुक पढ़ रही है उसमें टोटल पेजेस कितने हैं, 935। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इन हाउ मच टाइम राहील विल कवर 60 किलोमीटर डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि राहील अगर 10 किलोमीटर का फासला 1 घंटे के अंदर तय करता है, तो वो 60 किलोमीटर का फासला कितने घंटों के अंदर तय करेगा। तो चलिए इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो राहील की स्पीड कितनी है, तो यहां पर हम लिखेंगे स्पीड। तो कितनी स्पीड है उसकी, 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर का फासला तय करता है। जबकि हमें डिस्टेंस दिया गया है कितना, 60 किलोमीटर, यानी हमने 60 किलोमीटर के बारे में बताना है कि 60 किलोमीटर का फासला वो कितने घंटों में तय करेगा। तो आपने याद रख लेना है कि स्पीड के लिए एक फार्मूला यूज होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। जबकि यहां पर तो हमें स्पीड भी दी गई है और डिस्टेंस भी दिया गया है, तो हमने टाइम फाइंड करना है। ओके, यानी कि वो कितने टाइम में ये फासला तय करेगा। तो हम टाइम को इधर शिफ्ट कर देंगे, ओके, इस साइड पे, और स्पीड को हम इधर शिफ्ट करेंगे। तो ऊपर हम लिखेंगे डिस्टेंस, और स्पीड जब इधर आ जाएगा तो ये ओवर में आ जाएगा। ओके, अब यहां पर हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो टाइम हम ऐसे ही लिखेंगे। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 60, और स्पीड हमारे पास कितनी है, 10, यानी कि हम 60 को डिवाइड कर देंगे 10 पर, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा कि इतने टाइम में वो फैसला तय करेगा। तो चलिए अगर आप 60 को डिवाइड करते हैं 10 पर, तो ये आपके पास आ जाएगा 6। ओके, तो टाइम आवर्स में है, तो इसलिए हम इसके साथ लिखेंगे 6 आवर्स, यानी कि राहील 6 आवर्स में 60 किलोमीटर का फासला तय करेगा। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है,
Akbar is the shopkeeper. He sold 8 whole 1/4 kg rice, 6 whole 1/4 kg sugar and 12 whole 1/2 kg flour. तो अकबर एक शॉपकीपर है जिसने 8 whole 1/4 kg राइस यानी चावल सेल किए और 6 whole 1/4 kg शुगर सेल की एंड 12 whole 1/2 kg फ्लोर यानी आटा सेल किया। हाउ मच डिड ही सेल इन ऑल? तो उसने तमाम सेल कितनी की यानी उसने टोटल सेल कितनी की है, तो वो हम फाइंड करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। राइस सेल यानी चावल की सेल कितनी है 8 whole 1/4 kg यानी इतने चावल उसने सेल किए। आगे हम लिखेंगे शुगर सेल, तो शुगर उसने कितनी सेल की है 6 whole 1/4 kg। आगे हम लिखेंगे फ्लोर सेल्स यानी आटा उसने कितना सेल किया 12 whole 1/2 kg। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है टोटल सेल यानी उसने टोटल सेल कितनी की है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जितनी हमें क्वांटिटीज दी गई हैं इनको हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल सेल आ जाएगी। तो पहले हम लिखेंगे 8 whole 1/4 प्लस 6 whole 1/4 और इसमें हम ऐड कर देंगे 12 whole 1/2। तो इन तीनों फ्रैक्शन को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल सेल आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इनको हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 8 टाइम 32 में 1 ऐड किया तो 33 ओवर में 4 आ गया। ओके, आगे प्लस 4 6 टाइम 24 और 1 ऐड किया तो 25 ओवर में 4 आ गया। प्लस 2 12 टाइम 24 और 1 ऐड किया तो 25 ओवर में 2 आ गया। अब तीनों फ्रैक्शन ऐड हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर है इनका हम एलसीएम लेंगे। अगर आप 4 4 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो आपके पास एलसीएम आएगा 4। अब 4 1 टाइम 4 तो 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 33 के साथ तो 133 टाइम 33 ही आएगा। आगे प्लस 4 1 टाइम 4 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 के साथ तो 25 ही आ जाएगा। आगे प्लस 2 2 टाइम 4 तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 के साथ तो ये आ जाएगा 50। अब ये ऊपर जो नंबर हैं ये तीनों ऐड हो रहे हैं तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, ये 33 25 और 50। तो 3 और 5 कितना हो गया 8, 3 और 2 5 और 5 10 तो ये आ रहा है 108। इन तीनों को ऐड करने से क्या आ रहा है 108 ओवर में 4 आ गया। अब अगर इन दोनों नंबर की यहाँ से कटिंग करना चाहते हैं तो आप कटिंग कर सकते हैं, अगर नहीं तो 108 को आप डिवाइड कर देंगे 4 पर तो फिर भी आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए, तो 4 2 टाइम 8 तो 10 से 8 माइनस किया तो 2 बच गया। 8 को नीचे उतारेंगे 4 7 टाइम 28 से 28 माइनस करें तो 0 रह गया यानी 108 को हमने 4 पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ रहा है 27 और क्वांटिटी किस में है केजी में यानी किलोग्राम में, तो इसके साथ हम केजी लिखेंगे यानी कि शॉपकीपर ने टोटल जो सेल किया है वो है 27 केजी। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। नीलम हैज ₹1500 बैलेंस इन हर मोबाइल। तो नीलम के मोबाइल में 1500 रुपीज का बैलेंस है। शी गेव 3/5 टू नैला। तो नीलम ने इस बैलेंस में से 3/5 पार्ट जो है वो नैला को दिया। नैला गेव 1/5 ऑफ हर शेयर टू निम्रा। तो आगे से नाइला ने इसमें से 1/5 पार्ट जो है वो निम्रा को दिया। हाउ मच शेयर निम्रा हैज। तो अब निम्रा के पास कितना बैलेंस है, तो चलिए इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे टोटल बैलेंस तो नीलम के पास टोटल बैलेंस कितना था ₹1500। अब इसमें से उसने नैला की तरफ कितना शेयर किया, तो यहां पर हम लिखेंगे नैला's बैलेंस। तो जो नैला के पास बैलेंस है वो है 3/5 ऑफ 1500 यानी नैला को 1500 में से 3/5 पार्ट मिला। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे कि हम 3/5 लिखेंगे, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1500 यानी हम 3/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1500 तो हमें पता चल जाएगा कि नैला को कितना बैलेंस मिला।
तो चलिए यहाँ पर जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी हम कटिंग कर लेंगे। 5 1 टाइम 5, 5 3 टाइम 15, बाकी 2 0 रह गए, इनको साथ में हम ऐसे ही लिख लेंगे। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई 300, तो आप 3 को मल्टीप्लाई करें 300 के साथ तो ये आ जाएगा 900। ओवर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो नैला की तरफ बैलेंस शेयर किया गया है वो है 900 रुपीज। हमने फाइंड क्या करना है, हमने ये फाइंड करना है कि निम्रा बैलेंस, यानी निम्रस के पास कितना बैलेंस है। तो निम्रा को कितना मिला, 1/5 ऑफ 900, यानी निम्रा की तरफ जो बैलेंस शेयर किया गया था वो 900 का 1/5 पार्ट था। ओके, तो अभी हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि 1/5 हम लिखेंगे ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई 900, तो हम 1/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 900 के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि निम्रा को कितना बैलेंस शेयर किया गया है। तो यहाँ पर जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी हम कटिंग कर लेंगे। 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5, तो यहाँ पर 4 बच गया तो कितना हो गया, 40 हो गया जब 0 के साथ मिल गया, तो 5 8 टाइम 40। ओके, तो ये 0 रह गया तो इसको साथ में हम लगा लेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 180, तो 180 आ जाएगा। ओवर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसके साथ हम लिखेंगे रुपीज। तो निम्रा की तरफ जितना बैलेंस शेयर किया गया है वो है 180 रुपीज। ओके, तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज।